हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाइनल मई 23 के लिए एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटेजी। एबीसी एनालिसिस का बेसिक पर्पज ये है कि इस सीए फाइनल का सिलेबस काफ़ी बड़ा है और टाइम कम रहता है, तो पूरा सिलेबस तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा एफर्ट से रहता है कि इस तरीके से प्रिपरेशन किया जाए जिससे कि जो ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड चैप्टर्स हैं, वो आपके ढंग से हो जाएं, और जिनमें से रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या टफ चीज़ें हैं वो रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इस एबीसी एनालिसिस को आप यूज करो तो उसका प्रायोरिटी होती है कि आप अगर पूरा सिलेबस कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको जो ए कैटेगरी है उसमें उन टाइप के चैप्टर को ले रखा है जो इजी है और उसमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी कैटेगरी में वो चैप्टर है जो या तो बहुत टफ हैं या जिसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, और बी कैटेगरी मॉडरेट है। इसलिए अगर आप सिलेबस पूरा कर सकते हैं तो भी इस प्रायोरिटी में करें, तो इसका एक बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर पूरा सिलेबस नहीं भी हो पाता है, कुछ कम भी रहता है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई टफ चैप्टर बचता है जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है या जिसमें से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ऐसा चैप्टर बचेगा तो उससे कोई आपको नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। अब ये एबीसी एनालिसिस जो हम हर बार देते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट आता है, पिछली बार जो हमने बताया था उसमें से कितने मार्क्स से क्वेश्चन एग्जाम में आए, ये मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और इससे आपको आइडिया लगेगा कि वीएसआई का एबीसी पैटर्न कितना एक्यूरेट है। इसमें जो सब्जेक्टिव पेपर आता है उसके तो पेपर आपके पास अवेलेबल है, उससे आप मैच कर सकते हैं कि वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे एबीसी एनालिसिस डाला हुआ था, किस किस चैप्टर में कितने कितने मार्क्स क्वेश्चन बताए और कितने कितने मार्क्स के आए, उससे आप खुद जज कर सकते हैं। जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है वो मेमोरी बेस होता है, उससे स्टूडेंट से मेमोरी बेस लेते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे 2-3 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो आप इसमें देख सकते हैं क्योंकि मेमोरी बेस है। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर की एक्यूरेसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि रियलिटी क्या है। तो मैं अब आपको बताता हूं जो पेपर वाइज कि किस किस तरीके से क्या क्या पोजीशन है, और ये एबीसी एनालिसिस वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। आप जो वीएसआई का यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं, वहाँ पे सीट मिल जाएगी, वहाँ पे आप एक एक एबीसी एनालिसिस डाउनलोड करके और फिर आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करूं तो हमने बताए थे कि ए कैटेगरी में जो चैप्टर्स हैं उसमें 65 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 63 मार्क्स के क्वेश्चन आए। बी में 29 बताए थे, 27 आए। जैसे हमने ए और बी में 94 बताए थे, 90 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। यानी ए और बी चैप्टर कर लोगे कैटेगरी के तो भी 90 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। ये देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो 4 अगस्त 2022 को डला हुआ है, और ये जो है वास्तव में पेपर आए वो आपको पता ही है। सी में 32 बताए थे, 36 आए, यानी ए और बी कैटेगरी करके और आपके 90 मार्क्स के क्वेश्चन मिल गए, और क्या चाहिए। और ये मान लो कि अराउंड 2/3 सिलेबस भी ए और बी कैटेगरी में शामिल नहीं है। एसएफएम की बात करें तो एसएफएम में ये देखो 4/8/2022 को डला हुआ है वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे, उससे मैच कर सकते हैं। 64 के बताए थे ए कैटेगरी में, 68 का है, बी में 40 के बताए थे, 40 का है। ए और बी में हमने 104 के बताए थे, 108 का है। सी कैटेगरी में 20 के बताए थे, 16 का है। इस तरीके से ये पेपर में ए और बी का एक्यूरेसी लेवल है। आगे एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें तो इसमें जो ये ऑब्जेक्टिव है ये मेमोरी बेस्ड लिया हुआ है, इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है। जैसे इसमें हमने 51 के बताए थे सब्जेक्टिव, 15 के बताए थे ऑब्जेक्टिव, 66 के बताए थे और वास्तव में 67 के आए। बी कैटेगरी में 39 के बताए थे, 35 के आए। ए और बी में 105 के बताए थे, 102 के आए। सी कैटेगरी में 18 के बताए थे, 16 के आए। तो ये एक्यूरेसी लेवल है। इसके बाद में नेक्स्ट है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। इसमें ए कैटेगरी में हमने बताए थे 78 के, 76 के आए। बी में 15 के बताए थे, 17 का आए। तो ए और बी में 93 के बताए थे, 93 आए। यानी ए और बी कैटेगरी करके आप 90% पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। सी कैटेगरी में हमने 25 बताए थे, 25 आए। तो ये है आपका जो है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ का एनालिसिस। अब आगे SCMP की बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग की,
तो उसमें ए में बताए थे 71 के 80 का है, बी में बताए थे 27 का 25 का आएगा, ए और बी में 98 का बताए थे 105 का है, और सी कैटेगरी में 27 के बताए थे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए। तो ये देखो कितनी स्ट्रॉन्ग एक्यूरेसी है बीएसआई की। डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन में हमने 62 + 22 84 बताए थे, 80 मार्क्स के आए, बी में 19 बताए थे 23 आए, ए और बी में 103 बताए थे 103 आए, सी कैटेगरी में 15 बताए थे और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। तो इससे आपको और एक्यूरेसी लेवल का पता चलता है। इसमें आईडीटी की बात करें तो देखो यहाँ पे हमने ई में बताए थे 81, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, 59 मार्क्स के क्वेश्चन आए। बी में बताए थे 28 29 के आए, ए और बी में 109 बताए थे लेकिन वास्तव में 88 आए। इसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी कम हो गई, लेकिन फिर भी कोई बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं है। ज़्यादा जितना कर सकते हो उतना ज़्यादा कर सकते हो आप, फिर भी 88 मार्क्स का पेपर करने की पोजीशन में तो आप हुई। सी में 13 बताए थे, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। तो ये सबके आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक दे रखे हैं। तो आप जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चल जाओ, वहाँ पे शीट मिलेगी। इस सीट से आप रेस्पेक्टिव एबीसी को डाउनलोड करके और कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फॉरवर्ड कर सकते हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा को ये बेनिफिट मिले। थैंक यू बच्चों।